Hello everyone, this is class 7, English 2, chapter number 5, The Merchant of Venice. Part 1 means scene 1 we had already completed, and now in this video we are going to start scene 2. Scene 2 is set in Belmont. ये वेनिस में नहीं, बेलमोंट में है. और इस सीन में हम देखेंगे अबाउट पोर्शिया. लेट्स स्टार्ट इट. सो नरेटर. द स्टोरी मूव्स टू बेलमोंट वेयर पोर्शिया इज चूजिंग अ सूटर. सूटर आई हैड एक्सप्लेन्ड मीन्स पोर्शिया से शादी करने के लिए आए हुए जो लोग थे, दे आर कॉल्ड एज सूटर्स. सो नाउ द स्टोरी मूव टू बेलमोंट. ये बेलमोंट की कहानी है जहाँ पे अभी पोर्शिया इज चूजिंग अ सूटर. उसके पास लोग आए हैं एंड पोर्शिया को उसमें से अपने लिए सूटर चूज करना है. पोर्शिया इज अ यंग, ब्यूटीफुल एंड वेल्दी हेiress. These are the characters or qualities of Portia, that she was young, beautiful and wealthy heiress. Her father's will has made it impossible for her to choose her own husband. Will means उसके फादर ने एक वसीयत लिखी थी बिफोर डाइंग, और उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसके कारण पोर्शिया अपने लिए हस्बैंड चूज़ करने में दिस इज़ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है उसके लिए. अकॉर्डिंग टू द विल ईच ऑफ हर सूटर्स मस्ट पास अ टेस्ट. वहाँ पे जो सूटर्स आए हैं अकॉर्डिंग टू दैट विल, उस वसीयत के अकॉर्डिंग सारे सूटर्स को एक टेस्ट पास करना है. They must choose between 3 boxes, one of gold, the second of silver and the third of lead. So there are 3 boxes. 3 box हैं वहाँ पे, gold, silver and lead. 3 box हैं, silver box, gold box and lead box. और इन तीनों में से उन सारे सूटर्स को किसी एक बॉक्स को चूज़ करना है. Whomsoever chooses the correct box में मैरी पोर्शिया. और जो भी करेक्ट बॉक्स को चूज़ करेगा, करेक्ट कौन सा है पता नहीं है, जो भी करेक्ट बॉक्स को चूज़ करेगा उसी से पोर्शिया की शादी होगी. तो इसमें पोर्शिया कुछ भी नहीं कर सकती है. जो इसको जीतेगा, करेक्ट बॉक्स को चूज़ कर लेगा, उसी से पोर्शिया की शादी हो सकती है. पोर्शिया कैन नॉट चूज़ हर हस्बैंड. बेसानियो अराइव्स एंड एक्सचेंजेस अ ग्लांस विद पोर्शिया. अब वहाँ पे बेसानियो आ जाता है. ही सेलेक्ट्स द करेक्ट कैस्केट विच इज़ मेड ऑफ लेड. और बेसानियो वहाँ से करेक्ट कैस्केट चूज़ कर लेता है, दैट इज़ मेड ऑफ लेड. पोर्शिया एंड ही रिजॉइस. और फिर पोर्शिया एंड ही यानी बेसानियो दोनों खुश हो जाते हैं. मीनवाइल ग्रेशियानो डिक्लेयर्स हिज लव फॉर नेरेसा. और वही बेसानियो के साथ में उसका एक फ्रेंड ग्रेशियानो भी जाता है. सो जिस तरह पोर्शिया और बेसानियो की शादी होने वाली है, उसी तरह ग्रेशियानो भी नेरेसा को प्रपोज करता है फॉर द मैरिज. द कपल्स डिसाइड ऑन अ जॉइंट वेडिंग सेरेमनी. और उन दोनों कपल्स ने डिसाइड करता है कि उनकी शादी एक ही साथ होगी. The happiness of the wedding celebration is cut short by the news at Antonio's ships lost at sea. और इस ड्रामा के बिगनिंग में ही आई हैड टोल्ड कि एंटोनियो कौन है. एंटोनियो इज़ अ मर्चेंट जिसके सारे शिप्स, बहुत सारे शिप जो हैं वो ट्रेड के लिए सी में सेल कर रहे हैं. और इस टाइम जब इनके वेडिंग का टाइम आता है, तभी इनकी खुशी के बीच में एक न्यूज़ आती है उनके पास दैट एंटोनियोज शिप लॉस्ट एट सी. एंटोनियो के शिप्स जो हैं वो सी में, समुद्र में कहीं खो गए हैं, और जिसके कारण उनकी खुशी अब कम हो जाती है. लेट्स सी द ड्रामा नाउ. एंटर्स अ मैसेंजर. वहाँ पे मैसेंजर आता है और वो क्या कहता है, सर आई हैव अ लेटर फॉर यू फ्रॉम एंटोनियो. वो बेसानियो को बताता है मैसेंजर कि मेरे पास आपके लिए एंटोनियो की तरफ से एक लेटर है. बेसानियो रीड्स द लेटर एंड सीम्स अपसेट. बेसानियो लेटर पढ़ते ही उदास हो जाता है. पोर्शिया पूछती है,
What is written in the letter, my lord? Bassanio, my dear friend, Antonio's ships have sunk and hence he must surrender to the terms of the bond made with Shylock. तो बेसानियो जब उदास रहता है, पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या लिखा हुआ है लेटर में। तब बेसानियो उससे बताता है कि अंटोनियो के सारे शिप्स जो हैं वो डूब गए हैं, जिसके कारण अब उसे शायलॉक के साथ में जो बॉन्ड हुआ था, यू रिमेंबर द बॉन्ड, उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग एंटोनियो को सरेंडर करना पड़ेगा शायलॉक के सामने। तो बॉन्ड ये था कि बेसानियो ने 3000 डुकेट्स 3 मंथ्स के लिए शायलॉक से लिए थे, और अगर बेसानियो इस चीज़ को वापस नहीं कर पाता है तो अंटोनियो वॉज द गारंटी, अंटोनियो के बॉडी का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश शायलॉक कट कर सकता है। सो दिस वॉज द बॉन्ड। पोर्शिया, हाउ मच डज ही ओव शायलॉक? तो पोर्शिया पूछती है कि आखिर शायलॉक को अंटोनियो कितना वापस करेगा? बेसानियो, 3000 ducats. Narrator, when wealthy Portia learns about the amount of the bond, she immediately offers to pay 20 times over. पोर्शिया को जैसे ही पता चलता है कि कितना अमाउंट देना है, दैट इज़ 3000 ducats, वो तुरंत ही उसका 20 टाइम्स 3000 का 20 टाइम्स देने को ऑफ़र करती है। हाउएवर द कोर्ट हियरिंग मस्ट टेक प्लेस, लेकिन ये केस जो है कोर्ट में जाना अब ज़रूरी हो गया था। बेसानियो एंड ग्रेशियानो इमीडिएटली लीव फॉर वेनिस टू ट्राई एंड सेव एंटोनियोज लाइफ। जैसा कि वहाँ पे कोर्ट में अब ये केस जाना था और वहाँ पे हियरिंग होगी, सुनवाई होगी कि आखिर आगे क्या फ़ैसला लिया जाएगा, तो इसके लिए बेसानियो एंड उसका दोस्त ग्रेशियानो दोनों ही बेलमोंट छोड़कर वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो लोग वहाँ ट्रायल पे पहुँचे और एंटोनियो की जान बचा सके। आफ्टर दे लीव, Portia plots with Nerissa and the 2 women plan to go to Venice disguised as men. और उनके जाते ही पोर्शिया कुछ प्लान करती है और उस प्लानिंग में उसके साथ होती है नेरिसा जो उसकी अटेंडेंट है। ना पोर्शिया और नेरिसा दोनों ने मिलकर कुछ प्लान किया है और वो लोग वेनिस जाती है। ऐसे ही नहीं, डिस्गाइज्ड एज मैन, यानी वो दोनों, डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना, वो लोग मैन अपना जेंडर चेंज करके, वो दोनों विमेन हैं बट मैन के भेष बदल कर चली जाती है ताकि उनको कोई वहाँ पहचाने नहीं। सो दिस इज़ द सीन 2। अब देखते हैं सीन 3 में क्या होगा। दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।